हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.7 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है, इफ़ द अर्थमेटिक्स मीन बिटवीन ए एंड बी इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी के बीच में साइंटिस्ट जो अर्थमेटिक्स मीन दे रखी है वो इसकी ज्योमेट्रिक्स मीन से दो गुनी है। ठीक है, तो अपने को प्रूव ये करना है ए रेशो बी, जो ए और बी है इनका रेशो है क्या, 2+√3 रेशो 2-√3। तो साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं बस दो नंबर है, लेट मान लेते हैं ए एंड बी आर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एनी सीरीज। ठीक है साइंटिस्ट, कोई भी सीरीज है जिसके अंदर अपने पास ए है वो फर्स्ट टर्म है, बी है लास्ट टर्म है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोल रखा है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि ए एंड बी की जो अर्थमेटिक्स मीन है, अर्थमेटिक्स मीन का मतलब आपको पता है a+b/2 होता है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक्स मीन है साइंटिस्ट वो 2 टाइम्स है, दो गुनी है किसके, इसके ज्योमेट्रिक्स मीन से। ए और बी के बीच में साइंटिस्ट एक ज्योमेट्रिक्स मीन होती है √AB। अपने पास ये कंडीशन दे रखी है, ए और बी की जो अर्थमेटिक्स मीन है वो इसके ज्योमेट्रिक्स मीन से दो गुनी है। ठीक बात है। अब अपने को प्रूव ये करना है साइंटिस्ट, उनका रेशियो प्रूव करना है। तो एक बार तो यहाँ से आप सोल्व कीजिए इसको थोड़ा। साइंटिस्ट इसके अंदर ये जो 2 है ना इसको हम एक तरफ रख लेते हैं, इस 2 को एक तरफ रखेंगे तो ये जो इसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर √AB है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a+b/2 √AB हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, अब यहाँ पे साइंटिस्ट हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, उस आइडेंटिटी का नाम होता है कॉम्पोनेंडो या डिवाइडेंडो। आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाते हैं हम, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है साइंटिस्ट कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है साइंटिस्ट, अपने पास जब नमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई वैल्यू दे रखी होती है, नमरेटर ध्यान से समझना है इस आइडेंटिटी को, नमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अपने पास कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर हम कर सकते हैं नमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन नमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस आइडेंटिटी को आप थोड़ा सा बाद में समझिएगा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको क्या होता है ये। साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए, अपने पास वैल्यू दे रखी है 5/10। 5/10 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, इसके अंदर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो आइडेंटिटी लगाते हैं। कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो के अकॉर्डिंग क्या होता है, नमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ना है, 5+10 करेंगे, 5+10 नमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ दिया, अपॉन में करेंगे साइंटिस्ट नमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाना है 5-10, दोनों तरफ लगाते हैं ये। ठीक है, ये नहीं है कि एक तरफ लगाना है, हमें दोनों तरफ लगानी है, इज इक्वल टू यहाँ भी कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो लगाएंगे, नमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ेंगे 1+2 अपॉन नमरेटर से डिनोमिनेटर घटाएंगे 1-2। ठीक है साइंटिस्ट, क्या रिजल्ट आया देखिए, सेम रिजल्ट आता है क्या, 5+10 करते हैं तो अपने पास क्या होता है 15 अपॉन 5-10 करेंगे, 5-10 करेंगे -5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू साइंटिस्ट 1+2 करेंगे 3 अपॉन 1-2 करते हैं -1। तो साइंटिस्ट देखिए 15 अपॉन -5 करेंगे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और माइनस का सिंबल साथ में है तो ये अपने पास -3 आएगा इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 3 अपॉन -1 करते हैं तो -3। ये देखिए साइंटिस्ट दोनों तरफ सेम रिजल्ट है ना, इसका मतलब यहाँ पे नमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ के अपॉन में नमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर हम कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग होता है कि नमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़िए a+b प्लस के अंदर 2√AB, नमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ दिया, अपॉन में अब नमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाएंगे, ये अपने पास हो जाएगा a+b - 2√AB। ठीक है, इस तरफ भी कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो लगाएंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा साइंटिस्ट अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ लगानी पड़ती है, एक तरफ नहीं लगती आइडेंटिटी ये। तो यहाँ पे साइंटिस्ट 2/1 है तो इसके हम नमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दिया, अपॉन नमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दिया। ठीक है साइंटिस्ट,
ये देखिए साइंटिस्ट, अब अपने पास a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, इसको अपने अपने पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी? रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी अपने पास रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। इज इक्वल टू क्या बचेगा? टू प्लस वन करेंगे 3 अपॉन टू माइनस वन करेंगे 1, ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, हम करते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर हट जाएगा। आप यहाँ क्या बचेगा? अपने पास बचेगा रूट ए प्लस रूट बी बचेगा, अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी बचेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कर लिया, इस तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ साइंटिस्ट हम एक बार से फिर आइडेंटिटी लगाएंगे, अगेन कंपोनेंट और डिवाइडेंड लगाएंगे। क्या लिखेंगे? अगेन कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बोथ साइड, दोनों साइड एक बार और हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा? नोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ेंगे, ये अपने पास हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, इसके अंदर ये जोड़ेंगे प्लस के अंदर रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा, अपॉन में। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे? इसमें से ये घटाएंगे रूट ए प्लस रूट बी, इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये अपने पास माइनस रूट ए हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस रूट बी हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ भी कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगाएंगे, ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अपन में 1 है ना, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइड देखिए हमने कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगाई है, रूट बी माइनस रूट बी से ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास, यहाँ रूट ए माइनस रूट ए से ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा? रूट ए प्लस रूट ए करेंगे, ये अपने पास आ जाएगा 2 रूट ए अपॉन यहाँ रूट बी प्लस रूट बी करेंगे तो 2 रूट बी हो जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास ये रिजल्ट है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, अपने पास क्या बचेगा? रूट ए अपॉन रूट बी बचेगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, क्या करेंगे? स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे रूट ए अपॉन रूट बी है, इसका स्क्वायर करने के बाद ये रूट तो हट जाएगा, अपने पास यहाँ पे बचेगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट। रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1 का इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा 3 प्लस 1 करेंगे 4, 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 करेंगे 4 माइनस 2 रूट 3। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर से साइंटिस्ट 2 कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 प्लस रूट 3 बचेगा, अपॉन में यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे फिर तो ये अपने पास 2 माइनस रूट 3 बचेगा, ठीक है। जो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट ए अपॉन बी यानी कि ए और बी का जो रेशियो है वो क्या आया है? 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, यही अपने को प्रूव करना था कि ए रेशियो बी है, वो अपने को प्रूव क्या करना था? वो अपने को प्रूव करना था 2 प्लस रूट 3 रेशियो 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये साइंटिस्ट अपना आ जाएगा 4th क्वेश्चन। इसके बाद में अपना 5th क्वेश्चन देखिए आगे, इसका आगे 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 5th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है इफ़ द अर्थमेटिक्स मीन एंड ज्योमेट्रिक्स मीन बिटवीन टू नंबर्स आर इन रेशियो m रेशियो n देन प्रूव दैट द नंबर्स आर इन रेशियो m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दे रखा है, तो अपने को प्रूव ये करना है कि इनके जो नंबर्स हैं a और b ये भी इस रेशियो के अंदर है। तो साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट करते हैं दो नंबर्स एज्यूम करते हैं। लेट a एंड b आर 2 नंबर्स ऑफ एनी सीरीज, ठीक है।
अपन पास साइंटिस्ट कोई भी एक सीरीज है जिसके फर्स्ट और लास्ट टर्म है ए एंड बी। अब साइंटिस्ट इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे हम नोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये बोला है कि इन दोनों नंबर्स का जो अर्थमेटिक्स मीन है और ज्योमेट्रिक्स मीन है उन दोनों का रेशियो दे रखा है m/n। तो यानी कि साइंटिस्ट इनका जो अर्थमेटिक्स मीन हो जाएगा अपने पास a+b/2। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, इसका डिवाइड करेंगे हम इसके ज्योमेट्रिक्स मीन से तो वो हो जाएगा √a। ठीक है, अर्थमेटिक्स मीन का रेशियो है इसके ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल, वो क्या है m/n दे रखा है m/n। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा a+b/2√ab = m/n। ठीक है साइंटिस्ट, इसने अपने को ये कंडीशन दे रखी है। तो अपने को जो कंडीशन प्रूव ये करनी है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में रेशियो यानी कि a/b का रेशियो जो इसने इसके अंदर दे रखा है वो हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, जैसे साइंटिस्ट हमने यहाँ पे पीछे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया था। फोर्थ क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई थी कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो की, वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं हम। क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बोथ साइड। साइंटिस्ट दोनों तरफ हम कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगा लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ेंगे अपॉन नंबरेटर के अंदर डिनोमिनेटर घटाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर करेंगे, यहाँ हो जाएगा m+n अपॉन m-n हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए अब इस यहाँ पे a+b+2√ab, यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी अपने पास √a+√b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो √a का स्क्वायर करेंगे तो a+b+2√ab आएगा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी अपने पास √a-√b का स्क्वायर = यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ अपने पास है m+n अपॉन m-n। साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं साइंटिस्ट। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, अपने पास बचेगा √a+√b अपॉन √a-√b। इस तरफ साइंटिस्ट इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो m+n का स्क्वायर रूट हो जाएगा ऊपर, तो m+n का स्क्वायर रूट ऊपर हो गया अपॉन में m-n का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, m-n का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे अगेन कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो, एक बार फिर से कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगाते हैं यहाँ पे दोनों साइड। अगेन कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बोथ साइड, दोनों साइड कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगाते हैं एक बार फिर से। तो इसके नंबरेटर के अंदर डिनोमिनेटर ऐड करेंगे √a+√b प्लस के अंदर √a-√b हो जाएगा अपॉन नंबरेटर में से डिनोमिनेटर घटाएंगे, ये अपने पास हो जाएगा √a+√b माइनस √a प्लस √b हो जाएगा। ठीक है, = यहाँ भी कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगाएंगे तो अपने पास नंबरेटर के अंदर डिनोमिनेटर जोड़ेंगे, नंबरेटर अपना है रूट के अंदर m+n, इसमें जोड़ेंगे डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा रूट के अंदर m-n। ठीक है, अपॉन साइंटिस्ट यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे रूट के अंदर m+n अपॉन रूट के अंदर m-n है ना, तो आप ऐसे मत सोचना कि दोनों का रूट है तो हम इनका दोनों का इकट्ठा रूट रख लेंगे। दोनों का इकट्ठा रूट नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे दोनों का इकट्ठा रूट रख लिया तो अपने आगे आप कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो लगाओगे तो आपको आगे कन्फ्यूज हो जाएगी। आप पता है क्या करोगे, आप दोनों का इकट्ठा रूट करके m+n के अंदर रूट के अंदर दोनों को जोड़ दोगे और रूट के अंदर ही दोनों को घटा दोगे, फिर ये अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग रूट रखेंगे क्योंकि अपने को आगे जाके कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो आइडेंटिटी लगानी है। ठीक बात है ना। तो साइंटिस्ट यहाँ पे नंबरेटर में से डिनोमिनेटर घटाएंगे, रूट के अंदर m+n माइनस के अंदर √m-n। ठीक है, इस कंप्लीट को नंबरेटर मानना है, इस कंप्लीट को डिनोमिनेटर मानना है, इनका दोनों का अलग अलग रूट रखना है बस। यहाँ देखिए साइंटिस्ट √b से √b कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा √a + √a करेंगे तो 2√a हो जाएगा, 2√a हो जाएगा अपॉन में अपने पास बचेगा √b + √b करेंगे 2√b। साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास यहाँ क्या बचेगा, अपने पास ये बचेगा
एम प्लस एन रूट के अंदर प्लस के अंदर एम माइनस एन रूट के अंदर अपॉन एम प्लस एन रूट माइनस के अंदर एम माइनस एन रूट। ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास बचा है रूट ए अपॉन रूट बी। अब यहाँ पे करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। साइंटिस्ट दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट ए अपॉन रूट बी है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये तो अपने पास ए रूट बी ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी को रेशियो आ जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमें स्क्वायर करना ना, तो इस कंप्लीट वैल्यू को स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप रूट एम प्लस एन प्लस के अंदर रूट एम माइनस एन, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में साइंटिस्ट रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका साइंटिस्ट अब स्क्वायर ओपन करते हैं। एक बार मान लेते हैं साइंटिस्ट अपने पास ये जो रूट एम प्लस एन ये कंप्लीट ए है और रूट एम माइनस एन ये अपना कंप्लीट बी है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर ये आइडेंटिटी हम ओपन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू साइंटिस्ट ए प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर होता है, एम प्लस एन का स्क्वायर करेंगे, एम प्लस एन रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास एम प्लस एन बचेगा, ए प्लस बी इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा एम माइनस एन बचेगा। ठीक है, प्लस टू रूट ए बी होता है साइंटिस्ट, प्लस टू ए बी होता है ना, टू इंटू ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, टू इंटू यहाँ पे एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। ठीक है, टू ए बी हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे साइंटिस्ट, यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसके अंदर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास m प्लस एन हो जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस के अंदर m माइनस एन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टू माइनस टू ए भी होता है ना, तो ये हो जाएगा m प्लस एन इंटू रूट एम माइनस एन। ठीक है साइंटिस्ट, अब इसको एक बार थोड़ा सोल्व कीजिए आप। a अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट n माइनस एन, एन से तो n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी n माइनस एन, एन से कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचेगा m प्लस एम करेंगे 2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2m प्लस के अंदर 2, यहाँ देखिए साइंटिस्ट अब रूट के अंदर m प्लस एन है, इंटू के अंदर रूट के अंदर m माइनस एन है। साइंटिस्ट दोनों वैल्यू का रूट है और दोनों वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है। जब साइंटिस्ट दो वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर होती है तो दोनों का हम इकट्ठा रूट रख सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर दोनों का इकट्ठा रूट रखेंगे, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे करेंगे इसके अंदर, यहाँ एम एन से कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा एम प्लस एम करेंगे साइंटिस्ट 2m हो जाएगा, 2m माइनस का सिंबल है ये -2, इन दोनों में भी यहाँ पे इकट्ठा रूट रखेंगे, ये अपने पास हो जाएगा रूट के अंदर m प्लस एन इंटू एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, a अपॉन बी साइंटिस्ट इसको थोड़ा इस तरफ सोल्व करते हैं, देखिए आप अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट आप यहाँ से कंप्लीट वैल्यू में 2 बाहर कॉमन निकालेंगे, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। एक बार हम ये नोट करते हैं, जो पीछे पेज पे हमने किया था वो एक बार नोट कर लेते हैं हम, ताकि कन्फ्यूज ना हो। 2m प्लस 2 रूट के अंदर m प्लस एन इंटू एम माइनस एन है, अपोन में इसके रिजल्ट है 2m माइनस 2 रूट के अंदर m प्लस एन इंटू एम माइनस एन है। ठीक है, ये कंडीशन है साइंटिस्ट। a अपॉन बी इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं साइंटिस्ट, ऊपर से 2 कॉमन निकालिए तो अंदर अपने पास बचेगा m प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो बाहर निकल जाएगा, अंदर अपने पास बचेगा रूट के अंदर, यहाँ देखिए साइंटिस्ट m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये अपने पास हो जाएगा कंप्लीट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ से फिर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास m, माइनस का सिंबल लग जाएगा और यहाँ फिर अपने पास रूट के अंदर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो साइंटिस्ट ऊपर नीचे 2 कॉमन निकला था इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास a रेशो b क्या हो जाएगा, देखिए a रेशो b अपने पास हो जाएगा m प्लस रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशो m माइनस रूट के अंदर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी साइंटिस्ट। ठीक है,
ए रेशो बी, यानी कि दो नंबर्स है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपना 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।